इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अमेरिका नेचुरली एक साम्राज्यी ताकत या इंपेरियलिस्टिक स्टेट हम कहते हैं, बट इस पूरे मामले के अंदर ईरान की रेजिलियंस अपनी जगह पर, बट हमने कुछ बड़े अजीब तरह की तब्दीलियां भी देखी हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की साइड से कि एक दिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं अबाउट दी 10 प्रपोजल दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इरानियन साइड, फिर उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो कहती है नहीं वो तो आपने गार्बेज कर दिए हैं, बट एक दिन पहले वो कहते हैं वो वर्केबल है। सो डू यू थिंक वहां पर भी कांस्टेंट तब्दीली हो रही है बहुत सारी चीज़ों की? जी ऑब्वियसली देखें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्टी ड्राफ्ट बनाती है वही शेप करती है आउटकम। और आप देखें अब ड्राफ्ट कौन सा है, वो 17 पॉइंट्स ड्राफ्ट नहीं है और 15 पॉइंट्स ड्राफ्ट है, दीज 10 पॉइंट्स जो ईरान ने दिए हुए हैं। तो ये भी ईरान की एक कामयाबी है कि अमेरिका फाइनली उन पॉइंट्स पे ही डिस्कशन करने पर आ चुका हुआ है। बाकी ये है कि अमेरिका के अंदर देखें देयर आर अबाउट 10-15 फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो इस टेबल पे आया है। उनकी हम डिटेल में नहीं जाए, आप जानते हैं उनके अंदर जो अपने इंतशार था सारा कुछ था, बट जो कल 24 कांग्रेसमैन की तरफ से इम्पीचमेंट की बात आई जिसकी आज भी बात हुई है, ये वो अनबेरेबल मेरे ख्याल में फाइनल जिसको कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, अपार्ट फ्रॉम जो उनकी मिलिट्री साइड पे जैसे अर्शद साहब ने भी कहा है, तो वो उनकी डिफीट हुई है या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल ही नहीं उतरे ईरानी नवाम। तो ये वो बड़े एक फिनोमिनल प्रेशर हैं जो इनके ऊपर आ गए हैं। बल्कि कल जब पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इस पूरे मार्के में मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप पे थोड़ा सा तरस आया इन अ वे कि आई कुड क्लियरली सी कि वो और जेडी वेंस जो हैं वो हालात से मजबूर होके जो भी है वर्ल्ड की सिचुएशन वो किसी न किसी वर्केबल फॉर्मूले पे आके एक नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ एग्जिट करना चाह रहे हैं, बट पीट हेग्सेथ उसको डेफिनेटली सबोटाज करना चाह रहे हैं। वो अपनी लैंग्वेज तो बोल ही रहे थे बिकॉज हम जानते हैं जिस तरह के हैं वो, लेकिन वो साथ साथ ऑब्वियस हो रहा था कि नेतन्याहू साहब की भी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा है जो लेबनान में कल कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है साइमल्टेनियसली ऑन 100 टारगेट्स, तो क्या नजर आ रहा है आपको? वो यही नजर आ रहा है कि अब इसके पीछे अमेरिका के अपने अंदर जो एक इंतशार इन अ सेंस कि जब हम बात करते हैं ना कुछ सुपरा इंडिविजुअल्स जो दुनिया को रन करते हैं, यू नो दीज काइंड ऑफ अ थ्योरी, या एप्स्टीन की हम बात करते हैं कि उसके तहत क्या है, अब वो हमें बैटल लाइंस ड्रॉ अमेरिका के अंदर होती नजर आ रही हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जो करना चाह रही है और दूसरी है जो उसको स्टॉल करवाएगी। अब देखना ये है कि कौन इसमें हावी हो जाती है, कौन ओवरकम है, बिकॉज फॉर श्योर इजराइल को और मे बी सम अदर कंट्रीज उनको ये हजम नहीं हो रहा जो अभी अकॉर्ड हो रहा है, उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, टुवर्ड्स द एंड हम मैं ये कहूँ कि एक एप्रीहेंशन तो बहरहाल किसी भी मुज़ाकराती अमल में मौजूद रहती है कि लेट्स से इफ देयर इज़ अ फॉलिंग आउट, लेट्स से इफ दे डू नॉट गेट टू अ कंक्लूजन, और यू नो ये भी हो सकता है कि ठीक है जी इनकन्क्लूसिव रहे बातचीत, और नेचुरली अभी तो क्योंकि ये अंडर टाइट रैप सी रखा जाएगा, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि जी हॉस्टाइल एलिमेंट्स की बातों पे, ट्वीट्स पे, व्लॉग्स पे, इन पर यकीन मत कीजिए, और जो ऑफिशियल सोर्स से कोई चीज़ आए वही मेन इशू होगा। बट अगर ये इनकन्क्लूसिव भी रहते हैं, खुदा न खास्ता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, we haven't got anything to lose. I'm talking about Pakistan because हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है, I believe. Absolutely right. I think you have a point. मेरे ख्याल में मेरी एक ज़ाती राय है जो मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ कि जो आज 100+ आपकी जर्नलिस्ट आए हैं और उनको जिस तरह रखा जा रहा है या जहाँ पे मुज़ाकरात पॉसिबली हो रहे हैं, I don't think so it is going to be direct talks one to one. There are going to be definitely people who are going to be involved and the messages would be conveyed. लेकिन जो देखें, सबसे पहले तो पॉजिटिव रहते हुए कोशिश तो होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि पॉजिटिव आउटकम होगा। बट आई डोंट थिंक सो दैट विद इन दीज 2 days थ्रू दिस इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस वी आर गोइंग टू अनफॉर्चुनेटली रीच टू अ कंक्लूजन, बिकॉज स्टेक्स भी बहुत हाई है और जो 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट हैं और जिन पे हॉर्न ब्लॉक होंगे वो भी बड़े स्ट्रिक्ट पॉइंट है। सो आई थिंक अगर हमारी सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी तो ये हो गई कि हमने जज्बातियत की बजाय हिकमत अमली से काम लेके इनको यहाँ पे ले आए और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एतमाद है। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ
कि अगर ये जो कि मेरे ज़ाती ख्याल में चांसेस हैं कि ये आगे जाएंगे, और अगर हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाएं और इस जंगबंदी को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करवा दें, प्लस किसी तरह हम लेबनान को भी अंदर डबल इस स्टेज पे कर दें, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट एज फार एज वी आर कंसर्न. एंड इंशाल्लाह, एज यू सेइंग, देयर इज नो पॉइंट दैट वी आर ऑन अ लूजर विकेट और हिंदुस्तान में कुछ शादियाने बच जाएंगे या और कुछ स्पॉयलर्स आ जाएंगे. ये फैक्टर्स जब इन प्लेस हैं, रहेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू लूज इंशाल्लाह एनीथिंग. ठीक, अलवी साहब, योर लास्ट वर्ड ऑन दिस सर, कि खुदा ना खास्ता इफ एवरीथिंग डजंट गो एज पर प्लान, वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. ऑब्वियसली जी देखें, दुनिया को ये हमसे एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं. सबको पता है 2 पार्टीज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को पता है, एक के 15 पॉइंट है, एक के 10 पॉइंट है. तो हमारा इसमें क्या, हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या हमारा कैसे फेलियर है? देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया, जो इसको इसके बाद अगर जिस तरह भी जाएंगे नेगेटिवली कमेंट करेगा. बट हाउ डज दैट मैटर? सो हमारा इसके अंदर बिल्कुल भी कोई किरदार नहीं है कि हमने इसको कामयाब बनाना है या हमारी वजह से ये होगी. दोनों, दे आर द मोस्ट 2 डिफिकल्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसको हमने टेबल पे बिठाया है. यही बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से सारी दुनिया थैंकफुल भी है हमारी. बिल्कुल ठीक है, मेक्स परफेक्ट सेंस. और आई मस्ट से कि जो दोनों पॉइंट्स अली साहब आपने सर फरमाए हैं, एक तो आप जिस तरह बाय डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट वो भी है, और अल्लाह की कुदरत है कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ पर इसका सिरा निकल रहा है. बट मुझे मलिक साहब ये फरमाइएगा सर कि एक हमने ये भी देखा है कि बहुत तकलीफ भी है भारत के अंदर है, इजराइल के अंदर है. इजराइल को तो चलो ठीक है, वो तो इस बेनिफिट कर रहे थे डायरेक्टली इस जंग से, और उनके सो कॉल्ड अहदाफ थे जो उन्होंने हासिल करने थे. बट जो सफ़े मातम हमने भारत के अंदर देखा है, मुझे लगता है कि उनके तो सारे जख्म हरे हो गए हैं मार्का हक के बाद एक दफ़ा फिर से. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर. अच्छा, बात ये होती है कि पाकिस्तान ने दानिशमंदी के साथ ये जो साबित किया है कि सिर्फ अस्करी कुव्वत ही नहीं होती, और ये भी हमने देखा कि ईरान में अस्करी कुव्वत नहीं भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तो ना तो क़यादत टूटी, ना उनका निज़ाम टूटा, और ना ही जो अवेलेबल अस्करी सलाहियत थी वो मफलूज हुई. तो पर से इफ़ आई में से कि जो अमेरिका टेबल पे आया है तो वो एक अधूरी मुहिम का एक किस्म का इतराफ़ है. तो यही चीज़ हमने मई में साबित की थी कि अस्करी सलाहियत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि दानिशमंदी, सब्र, और वो जो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक पेशेंस, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक थ्रू योर पेशेंस, थ्रू योर स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट, एंड थ्रू द मिलिट्री विक्ट्री विच वी हैड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित कर दिया कि एक ऐसी अमन की ख्वाह रियासत जो कि जिम्मेदार रियासत हो, और जो कि इस बात को अमली जामा पहना रही है कि वो न सिर्फ इस खित्ते में, माफ कीजिएगा, बल्कि वो उस पूरे इलाके में और दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है.